ओम शांति। समय और परिस्थिति प्रमाण। बाप दादा अव्यक्त वतन से हम भाई बहनों के लिए विशेष इशारे देते हैं। अंतिम समय में जो विघ्न व परिस्थितियां आना है, समस्याएं आना है, उन पर कैसे विजय प्राप्त करना है, कैसे अंतिम समय में जब हलचल की परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करना है, उसके लिए बाप दादा अनेक सहज विधियां बताते हैं, अनेक इशारे देते हैं। अब जल्द ही नया वर्ष आ रहा है। नए वर्ष के लिए अव्यक्त वतन से बाप दादा ने दो विशेष बातें बताई, तो ऐसा विशेष भोग संदेश सुनेंगे जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। व्यर्थ और साधारण को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर संपन्न और संपूर्ण बनो। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास पहुंची तो सदा के सदृश्य मीठी मुस्कान, मीठी दृष्टि द्वारा मिलन मनाते हुए सम्मुख पहुंच गई। आज क्या देखा कि बाप दादा आज लाइट के आसन पर बैठे हैं और नयनों और मस्तक से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं। लाइट जब नजदीक पहुंची तो बाबा बोले, आओ बच्ची, और मुझे भी अपने साथ चबूतरे पर बिठा दिया। बस यह दृश्य तो ऐसे आकर्षणमय था जो मैं भी जैसे लाइट हाउस बन लाइट दे रही हूं। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, देखा बच्ची, वर्तमान समय बाप दादा के साथ आप साथी बच्चों का विशेष कार्य क्या है, क्योंकि अब समय अपना भिन्न भिन्न खेल दिखा रहा है, दिखाता भी रहेगा। फिर बाबा ने आज कल का समाचार पूछा। मैं बोली, बाबा आज कल तो चारों ओर दुख की लहर और भय है कि क्या होना है। बाप दादा बहुत रहमदिल रूप में बोले, आप बच्चे तो जानते हो कि समय को समाप्ति की ओर जाना ही है। ऐसे समय पर आप बच्चों को सहज और सदा के लाइट ताजधारी, विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति स्वरूप में ही रहना है। क्या समय की पुकार, दुखियों के दर्द की पुकार सुनाई नहीं देती है? बाप दादा भी यही चाहते हैं कि अब साधारण समय, साधारण संकल्प को अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा परिवर्तन कर अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। देखो, आदि स्वरूप में भी आप कल्प कल्प की जड़ में दिखाए हुए, आप आत्माएं आदि स्वरूप में भी आप कल्प कल्प की जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आदि रूप है देवता, तो देवता का अर्थ है देने वाला। मध्य स्वरूप भी पूज्य है, उसमें भी आप वरदान और दुआएं देते हो, और अब संगम पर भी परमात्मा संदेश फैला रहे हो। यह सब दातापन की निशानी है, सदा अखुट भंडारा है। फिर बाबा ने कहा कि अब तो नया वर्ष शुरू हो रहा है, पुराना समाप्त हो रहा है। चेक करो, जैसे पुराना वर्ष बीत रहा है तो पुराने वर्ष के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे। अब इस नए वर्ष में दातापन का नया उमंग उत्साह, विशेष हिम्मतवान बनना ही है। बस यही दो शब्द याद रखो, फॉलो फादर और सेकेंड में
व्यर्थ व साधारण को फुल स्टॉप लगाना ही है, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने सबको दृष्टि देते याद, प्यार और दिल का दुलार दिया। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 4 दिसंबर 2008 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है। समय प्रमाण आप साथी बच्चों का विशेष कर्तव्य है दुखी आत्माओं की पुकार सुनो और हर आत्मा को परमात्मा पिता से प्राप्त अखुट खजानों का दान दो, क्योंकि आप आत्माएं अपने सभी स्वरूपों में दाता हो, वरदाता हो। तो अब अपने दातापन के स्वरूप को इमर्ज कर सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते हुए आगे बढ़ते चलो, जिसके लिए सबसे सहज विधि बाप दादा ने बताई। दुआएं देते चलो, देने में ही लेना समाया हुआ है। जब आप सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए उन्हें परमात्मा संदेश देंगे और दुआएं देंगे, तो रिटर्न में आपको भी दुआएं प्राप्त होंगी। अब जैसा कि बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, नया वर्ष आ रहा है, पुराना समाप्त हो रहा है, तो चेक करो जैसे पुराना वर्ष बीत रहा है तो पुराने वर्ष के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरियों को भी बाप दादा कहते अब विदाई दे। इस नए वर्ष में दातापन का नया उमंग, उत्साह, विशेष हिम्मतवान बनना ही है। बस यही 2 शब्द बाबा ने अटेंशन दिलाए, फॉलो फादर, और सेकेंड में व्यर्थ व साधारण को फुल स्टॉप लगाना ही है। अब संपूर्ण संपन्न बनना ही है। यही लक्ष्य रखते हुए बाबा कहते फॉलो फादर करो, हर आत्मा को कुछ न कुछ देते चलो, निस्वार्थ सेवाधारी बन सेवा करते चलो, अपने दातापन के स्वरूप को इमर्ज कर महादानी वरदानी दुआएं देने वाले श्रेष्ठ आत्मा की सीट पर सेट रहो। तो ऐसे और विशेष बाप दादा के वतन से आए भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, नए वर्ष की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, दीदी दादियों को, सभी वरिष्ठ भाई बहनों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।